बीजेपी वालों को या तो इनके साठ गांठ होगी जब तो ये बचा रहे हैं उसको। वो तो कह ही रहे हैं हम एक हैं, मोदी और अंबानी एक हैं तो सेफ है। तो अदानी जी ने भी अगर कुछ किया है तो उनको बुला के हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए हमारी सरकार को। मिली भगत है कि सरकार भी अदानी के साथ। कल अमेरिका ने अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और केन्या ने भी आज अदानी के साथ अपनी जो डील्स हैं वो रद्द कर दी हैं और उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाया गया है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि उनकी अरेस्ट वारंट जारी किया है कि उन्होंने धोखाधड़ी की है और धोखे से वहाँ से पैसे लिए और यहाँ पे भी भारत में भी घूस दी। आपकी क्या राय है सर कि भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है? जब अमेरिका तक कार्रवाई हो रही है तो भारत में क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमें भी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जब उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको उसकी जवाबदेही बनती है। तो उनको हमारी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ कि भाई उन्होंने अगर ये किया है, भाई ही इज़ आल्सो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर उसने गड़बड़ी करी है, अगर मैंने गड़बड़ी करी है तो आई शुड बी पनिश्ड, मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अदानी जी ने भी अगर कुछ किया है तो उनको बुला के हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए हमारी सरकार को। हमारी सरकार को इसका स्ट्रॉन्ग व्यू लेना चाहिए। उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा, क्या कौन उनको शेल्टर दे रहा है? तो ये तो गलत बात है। उनको भी हमारी सरकार को उनको पूछना चाहिए कि क्यों अदानी जी ने ऐसा किया, क्यों धोखाधड़ी करी। उनका तो बहुत नाम है इंडिया में, तो उनको तो पूछना चाहिए ना भाई आपने गलती क्यों करी। तो मेरे हिसाब से उनको भी एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। कल अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है अदानी के खिलाफ और यहाँ इंडिया में उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मिली भगत है कि सरकार की अदानी के साथ। मतलब गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। नहीं तो एक्शन लेना चाहिए। अगर गलत कर रहा है, कोई भी कर रहा है, चाहे अदानी हो या कोई भी हो, तो गवर्नमेंट शुड एक्ट। कार ने तो हिडनबर्ग का पहले भी आया था, उसके भी कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया। वो तो कह ही रहे हैं हम एक हैं, मोदी और अंबानी एक हैं तो सेफ है। तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्शन, जब तक मोदी जी की सपोर्ट उनके है तब तक यहाँ कोई एक्शन नहीं हो सकता। चाहे अपोजिशन रो के जो मर्जी कर ले, कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता जब तक मोदी की सपोर्ट मोदी उनके बैक पे खड़े हैं। तो यहाँ इसलिए एक्शन हो नहीं पा रहा। और सर, इसकी वजह से भारत के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, आम आदमी को हर चीज़ की तरफ से झेलना पड़ता है। क्या लगता है आपको इतना ज़्यादा एक ही बिजनेसमैन को पुश क्यों किया जा रहा है? पुश किया जा रहा है, वो उस हिसाब से देखे तो उसकी इनकम जो है 1600 करोड़ रुपए रोज़ की है और एक फार्मर जो है वो 27 रुपये रोज़ के कमा रहा है। तो इसका जो भी मतलब गरीब आदमी पे जो बर्डन पड़ रहा है उसका जो उस हिसाब से उनकी एसेट बढ़ रही है अंबानी की। इसमें सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है और सेबी चीफ माधुरीपुरी बुच के खिलाफ भी एक्शन कुछ नहीं लिया गया। वो खुद भी जो है वो इन्वॉल्व है, आईसीआईसी बैंक से पेंशन ले रही है, कई जगह से डबल मतलब सैलरी ले रही है, बिल्कुल ट्रेडिंग भी कर रही है। उस बुच को इसीलिए नहीं हटाया जा रहा, वो इनकी सपोर्ट पे है। वो जो गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से वो करती है, सेबी जो करती है, तो इसलिए उसको हटा भी नहीं रहे। उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उसको इमीडिएटली उसके यहाँ से चेयरमैनशिप से उसको हटा देना चाहिए, लेकिन नहीं हटा रहे। कल अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ अमेरिका में, लेकिन भारत सरकार कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। केन्या ने भी आज अपने 2 प्रोजेक्ट्स विड्रॉ कर लिए और कहा हम अदानी के साथ काम नहीं करेंगे। क्या लगता है भारत सरकार क्यों अदानी को बचा रही है, क्यों यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देखो जी, वहाँ की तो FBI ने, वो वहाँ के कानून जो मंत्रालय उन्होंने निकाली है ना इसके खिलाफ अडानी के, कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। तो जांच हो, तो जांच होने में क्या दिक्कत है? तो सरकार क्यों बचा रही है ये मेरे को नहीं पता। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अब जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनको तो बंद कर दिया ऐसे ही आरोप लगने पे, और इनके ऊपर तो दूसरे अमेरिका जैसा देश आरोप लगा रहा है। तो होनी चाहिए कार्रवाई, क्या है इसमें दिक्कत क्या है? तो बीजेपी वालों को या तो इनके साठ गांठ होगी जब तो ये बचा रहे हैं उसको। अडानी के ऊपर जब भी बात आती है तो बीजेपी वाले लोग इकट्ठे होके क्यों आ जाते हैं सब चैनलों पे कि नहीं वो सही है, सही है। तुम्हें क्या पता वो सही है या तो कोई इसमें कोई अपोजिशन इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, ना देश का कोई बड़ा आदमी लगा रहा है, ना कि
अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि भैया ये गड़बड़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ से इतना इन्होंने वो उठा लिया चंदा, लोन उठा लिया है और झूठी वो दिखा के कि इतने इतने जगह हमारा जो है ना रिपोर्ट कार्ड देख लो सब है, और वहाँ से पैसा उठा लिया। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हज़ार करोड़ 2000 कुछ करोड़ रुपए यहाँ के लोगों को बांट के रिश्वत दे के वो बनवाया प्लान। तो जांच करा लो, इसमें क्या है। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि तो बात सच हो जाएगी ना फिर, या जांच करा दो इसमें। मोदी जी बोलते हैं विदेशों में डंका बज रहा है। केन्या में जब ये बात उन्होंने बोली कि अब हम अदानी के साथ काम नहीं करेंगे, पूरा कैबिनेट उठ के तालियां बजा रहा था। क्या लगता है ये भारत को शर्मसार करने वाली बात है या नहीं है? देखो डंका पता नहीं कहाँ क्या बज रहा है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। डंका बज रहा है तो ये तो अमेरिका में भी डंका बज रहा था, कनाडा में भी बज रहा था, केन्या में भी बज रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ बज रहा था। तो अब ये सब खिलाफ क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विदेशी लोग ऐसे ही तो किसी को इल्ज़ाम लगाते ही नहीं ना झूठे। तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? कल अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है अडानी के खिलाफ। आज केन्या ने अपनी 2 डील्स रद्द कर दी हैं और पूरे विदेश भर में ये बात चर्चा चल रही है कि भारत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है लेकिन भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसके पीछे ना जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं और कोई इन्फॉर्म करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो अभी ये खबरें बाहर आ रही हैं तो उसके हिसाब से यूएस के अंदर कोई विसल ब्लोअर बना होगा जिसने इन्फॉर्मेशन दी होगी और वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं। इसी तरीके से अगर क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया का है और बेस इंडिया है तो ज़रूर यहाँ के भी तो लिंक होंगे। तो अगर इस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लिंक निकल के आते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी उनके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग करनी चाहिए। अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्योंकि अडानी ने 2200 करोड़ रिश्वत देके अपनी ये इलेक्ट्रिसिटी बेची तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिल रही है भारत में और उसका हर्जाना आम आदमी भुगत रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्या लगता है? नहीं, अगर इस तरीके की चीज़ें तो ये भी जान से बाहर आएगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आज प्राइवेटाइज होती जा रही है एनर्जी, तो अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएँ तो वहाँ पे गोइंका फैमिली है, उनके पास भी सरकारी बिजली का सारा डिपार्टमेंट है। तो जो आज यूनिट दिल्ली के अंदर कम होगा बट वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वो 8 रुपये पर यूनिट चल रहा है। तो अगर इस तरीके का एक स्टेप गवर्नमेंट उठाती है और इसके सामने एक सही कार्रवाई करती है तो एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा और लोगों का गवर्नेंस के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर दोबारा से विश्वास बढ़ेगा।